तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, एड के नाम पे भी उनके साथ धोखा किया है, जिस वजह से टर्की की आवाम, टर्की की हुकूमत और टर्की का मीडिया बहुत ही परेशान और अफसरदा हुआ पाकिस्तान की इस हरकत पे, जिसकी तस्दीक हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी है। इस बारे में तुर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती की जो बातें चल रही थी, आज वही पाकिस्तान तुर्की के सारे न्यूज चैनल पर दोस्तों अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एड भेजी है टर्की को, उनकी ही भेजी हुई एड जो फ्लड्स में आई थी वो उनको वापस कर दी गई है। मतलब तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। लेकिन आज दोस्तों वही तुर्की हिंदुस्तान की टीम के लिए बर बर के तालियां बजा रहा है दोस्तों। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब हिंदुस्तान ने अभी तक टर्की और सीरिया की जितनी मदद कर छोड़ी है, शायद इससे पहले किसी भी मुल्क ने नहीं की होगी। मगर तुर्की का ही सामान तुर्की को सेंड कर दिया, ये तो पहले शर्म की बात। दूसरी, क्या ऐसा किरदार अदा करना चाहिए था दोस्ती का पाकिस्तान को? या आज देखिए कि हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये तालियां पूरी दुनिया से बजे। और मैं स्पेशली बड़ा फख्र करता हूं दोस्तों, मैं बड़ा खुश होता हूं। हिंदुस्तान ने अभी तक टर्की और सीरिया की जितनी मदद कर छोड़ी है, शायद इससे पहले किसी भी मुल्क ने नहीं की होगी। मगर दूसरी जानिब अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एड भेजी है टर्की को, उनकी ही भेजी हुई एड जो फ्लड्स में आई थी वो उनको वापस कर दी गई है। मतलब एड के नाम पे भी उनके साथ धोखा किया है, जिस वजह से टर्की की आवाम, टर्की की हुकूमत और टर्की का मीडिया बहुत ही परेशान और अफसरदा हुआ पाकिस्तान की इस हरकत पे, जिसकी तस्दीक हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। इस बारे में पाकिस्तान तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई है सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को खबर दी है, तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। दोस्तों आज मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि दुनिया से और स्पेशली उस देश से, वो तुर्की देश से जो पाकिस्तान के लिए बोलता था, आज वो हिंदुस्तान के लिए तालियां बजा रहा है। दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ा प्राउड का टाइम है दोस्तों। हमें प्राउड है जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर, हम फख्र करते हैं दोस्तों। कहने को बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो पीएम आज भी जो है वो तुर्की चला गया है। क्यों गया है आपको पता है? क्यों गया है? क्योंकि इसको पहले जाना था, लेकिन एर्थक्वेक आ गया था, मांगने के लिए गया था। ये मैं मांगने नहीं आया हूं, मजबूरी है। आज भी है वहां पे मांगने। अब वो लोग जो पाकिस्तान के, जो तुर्की में रहते हैं, उनकी वीडियोस बर कर यूट्यूब पे आ रही है कि शर्म के मारे भाई हम घरों में छुपे हुए हैं, कि यहां पर ऐसी हालत है कि लोगों को अभी तक पूरा नहीं निकाला गया मलबे के नीचे से, और ये जनाब आ गया है यहां पे कटोरा लेके मांगने के लिए। और मांगने की बात तो दूर है, जो इसने हेल्प की थी वो भी इसने स्कैम किया है उस हेल्प में। लेकिन आज दोस्तों वही तुर्की हिंदुस्तान की टीम के लिए बर के तालियां बजा रहा है दोस्तों। वीडियो हिंदुस्तान ने टर्की और सीरिया की बहुत ज्यादा मदद की है, मगर दूसरी जानिब हम पाकिस्तान अगर देखें, तुर्की करते रहते हैं हर वक्त। मुसलमान मुल्क है हमारा हमसाया, हम उनसे एड भी लेते हैं, तजारत, हर तरह के बाहमी ताल्लुकात भी हैं। मगर जब बात आई उनकी मदद करने की, तो हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और अब अगर बढ़ाया ही है तो उनकी ही दी हुई एड और लगेज बैग्स जो हैं वो हमने उनको वापस भिजवा दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? It's really heart-rending thing. Like it's also a Islamic country, and we are not helping those peoples. वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक बात सुनाई थी कि अब मैं आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मांगने आया हूँ, मजबूरी है।
हम हर चीज़ को अपना मजबूरी का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे जब हमारे हुक्मरानों के या हमारे लोगों के अपनी ज़रूरियात, अपने मसले मसाइल नहीं हल होंगे तो वो कैसे हम किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मतलब तो ये था ना कि हम लोगों के बारे में सोचें, लोगों को प्रेफरेंस दें, लेकिन यहाँ पे लाइक पर्सनल ग्रजेस और पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें लाइक ये एक अलमिया है कि हम दूसरों की, अपने मुसलमान भाई की परेशानी को नहीं देख पा रहे। 71% बजट हमेशा से हमारा आर्मी पे लगता है। सियाचिन के बॉर्डर हमारे आर्मी से भरे हुए हैं। जंगों के लिए हम हर वक्त कहते हैं हम तैयार है, असला हमारे पास बेतहाशा है। इतना सब वो किधर है अगर हम अपने मुस्लिम कंट्री जो हमेशा हमें कर्जा देता है, एड देता है, हमारी हेल्प करता है, हम उनको भी नहीं दे पा रहे? नहीं, असला वगैरह जो आप कह रही हैं ये तो नहीं आएगा ना बर्थक्वेक में। हम लोग मतलब कहने का ये ज्यादा सपोर्ट तो उनको फाइनेंशियल चाहिए ना, तो फाइनेंशियल तो हालात आपको पता है हमारे पाकिस्तान की किस तरह के हैं, वो डिफॉल्ट पे खड़ा है। तो सर आपको पता है पाकिस्तान के बुरे हालात का रोना जो है ना वो 2000 के बाद से अभी तक चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक हुकूमत में मैंने ये सुना हो कि अब महंगाई नहीं है। आप देखें कि कौन सी ऐसी हुकूमत आई थी जब ये सुनने को मिला था कि अब महंगाई नहीं है। पहले स्टेबल था सारा कुछ, एक साल पहले सब कुछ स्टेबल था। पेट्रोल की जो है प्राइस अच्छी थी, हवाम जो है वो 2 वक्त का खाना मिल रहा था लोगों को, गरीब आवाम को 2 वक्त का खाना मिल रहा था। पनाहगाह ओपन थी, ठीक है, लंगर खाने चल रहे थे, आवाम खा के सोती थी। जब से ये हुकूमत आई है ये सवाल उनसे बनता है, किधर गया वो जो 20 अरब डॉलर छोड़ के गया इमरान खान, वो किधर गए हैं? सर हम नहीं कर सकते थे मदद। तुर्की ने बड़े साफ अल्फाज में कहा था कि कोई मसला नहीं, अगर पाकिस्तान मदद नहीं कर सकता हम कोई शिकवा नहीं करेंगे, पाकिस्तान मत करे, हमारे पास इंडिया से काफ़ी एड आ रही है। मगर ऐसे हालात में उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उन्हीं की भेजी हुई चीज़ें हमने तब से यूज़ नहीं करवाई अपने लोगों को और आज उनको वापस भेज दी है। शायद हम इंतज़ार कर रहे थे उनके बुरे वक्त का। नहीं, इंतज़ार की बात नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क बन गए हुए हैं, ऐसे लोग, हमारा इमेज ऐसा बन गया हुआ है कि हम लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज़ हम एक डुअल पर्सनैलिटी हैं। लाइक हम चलना भी नहीं चाहते, कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम कुछ ऐसा वे, थर्ड वे निकालते हैं कि लाइक लोग कहीं ना कहीं ये रह जाए कि हाँ कुछ तो किया था। लाइक एक खाना पूरी जिसे कहते हैं, खाना पूरी हम कर रहे हैं, और बस क्या कह सकते हैं। बड़े फ्यूचर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई ऐसे हालात आते हैं, किसी नेचुरल डिजास्टर से गुजरता है पाकिस्तान, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हिंदुस्तान को हम बुरा जरूर कहते हैं मगर ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड में बहुत सारी जगह उन्होंने बना ली है हर मुल्क की मदद करके 2000 के बाद से 2023 तक। वो एक दौर था, एक मूवमेंट थी ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और उसमें इंसानियत को बड़ा फ़रोग दिया जाता है। और हम अलमिया ये है कि हम खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़, हमसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बिलीव है, और टर्की ले ले, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या है, कि एक नेचुरल डिज़ास्टर से हम सफ़र कर रहे हैं तो हम किस तरह किसको हेल्प आउट करके, अब हमारी हेल्प आउट ये बन गई होगी, अगर हमारी कोई हेल्प आउट करेगा तो इनडायरेक्टली हम उसके अंडर चले जाएंगे, हम कैप्चर्ड हैं उसके। लाइक द वे श्रीलंका कितना उसको हेल्प दी गई और कितना वो बैंकरप्ट हो गया होगा। तो लाइक वो ऐसी सिचुएशंस है हमारी यहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया हुआ है। यस्टरडे आई वाज इन बर्थडे पार्टी, और वही मैं 2 हफ्ते पहले गया हूँ और वहाँ पे टैक्स नहीं था, और वही जितना खाना है उस पर डबल उसका टैक्स लग गया हुआ है। तो हम यहाँ पे डबल टैक्स दे रहे हैं, हम वहाँ पे हम अपने हुक्मरानों से क्या। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम अवाम पिट रही है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं, हुकूमत पिट रही है खजाने में पैसे नहीं है, बाहर के ममालिक पिट रहे हैं कि हम एड दे दे के पाकिस्तान को थक गए। तो इतना पैसा कोई दरिया है जो निकल रहा है, कहाँ जा रहा है इतना पैसा? क्या कभी किसी ने सवाल किया? वो एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि अगर हम लाहौर या बड़े सिटीज़ में देखें तो हर बंदे के पास गाड़ी नज़र आती है, हर बंदे के पास बड़े से बड़े विलाज नज़र आते हैं, बड़े से बड़े ऐसे प्रॉपर्टी के असरात निकलते हैं। यहाँ का हमें नहीं पता कि यहाँ का जो मांगने वाला है प्यून है उसके पास कितना पैसा पड़ा है। हमारे पास पैसा है, हर बंदे के पास है। ये तो एक वो कहते हैं कि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं वो 10 ये हैं, वो ये हैं, माइट पॉसिबल हमारे पास इतने रिचेस्ट लोग पड़े हों कि, लेकिन हम वही बात है ना, डुअल पर्सनैलिटी है। हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक का टैग लेके अपने पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल बिलीव्स को लेके चल रहे हैं। हम कभी भी हेल्प आउट नहीं कर सकते, एक वो दौर नहीं आ सकता जब तक वो कहते हैं अवाम ठीक नहीं होगी, ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे। जब ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेटर्स ठीक नहीं होंगे, तो हम कैसे चलेगी चीज़ें। ऐसा ही है इन फ्यूचर।